नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा भारद्वाज। आज हम हिमाचल प्रदेश में इस समय क्या स्थिति है और मिशन रिपीट और मिशन डिलीट आखिर में है क्या, इस विषय में हम आपको आज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर हम मिशन रिपीट और मिशन डिलीट को लेकर कांग्रेस की तरफ रुख करें तो 4 जून 2021 को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, जिसमें कौल सिंह ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री आशा कुमारी और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री शामिल होते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। हालांकि हम आपको बता दें कि कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में अगर वो किसी चेहरे के साथ उतरेंगे तो वो चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का होगा। और सरकार पर भी उन्होंने काफी निशाना साधा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। अब होना क्या था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 8 जून को जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने दिल्ली दौरे से लौटते हैं तो सोशल मीडिया पर खूब बरसते हैं और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को चंडू खाने की खबरें कहते हैं। और फिर क्या, पूरे हिमाचल प्रदेश में इस विषय पर चर्चा होने लगती है कि बीजेपी और कांग्रेस इस समय इलेक्शंस को लेकर पूरी तरह तैयार हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हिमाचल प्रदेश में इन बाई इलेक्शंस को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब अभी 15 जून से 17 जून तक बीजेपी कोर की मीटिंग पीटर ऑफ शिमला में हो रही है। अब बीजेपी ने भी अपनी कमर इन बाय इलेक्शंस और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर कस ली है। और आपको हम बता दें कि इसमें भी भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार जी अनुपस्थित रहे। हालांकि हिमाचल प्रदेश में इस बैठक और शांता कुमार जी की तुलना आडवाणी से की जा रही है। अब ये फैसला तो पार्टी तय करेगी, ये फैसला जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि बाय इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में होने हैं और फतेहपुर की सीट, जुब्बल कोटखाई और मंडी बाय इलेक्शंस को लेकर अब बीजेपी भी काफ़ी सीरियस नज़र आ रही है। और आपको हम बता दें कि इस समय जो गहमा गहमी चली हुई है उसको लेकर भी काफ़ी हिमाचल प्रदेश में चर्चा हो रही है। बयान एक कांग्रेसी नेता जगत सिंह नेगी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ दिया है। साफ शब्दों में ये कहा है कि मुख्यमंत्री को चार्ज होने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री के विषय में ये भी कहा है कि स्वविवेक से कभी भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री फैसले नहीं लेते। दिल्ली सरकार अगर कहती है लॉकडाउन लगा दो तो लॉकडाउन लगाएंगे, अगर नहीं कहती है तो हिमाचल प्रदेश को खुला छोड़ देंगे। ऐसा बयान कांग्रेसी नेता जगत सिंह नेगी का है। फिलहाल ये तो हमने आपको बयान बताए, लेकिन बीजेपी कोर की मीटिंग का आज अंतिम दिन है और कुछ नामों पर भी बीजेपी विचार कर रही है। हालांकि प्रभारियों के नाम पहले ही बीजेपी के प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बता दिए हैं और उसमें कौन कौन से नाम हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अगर हम मंडी के लिए बात करें तो मंडी चुनावों के लिए महेंद्र सिंह यानी कि जल शक्ति मंत्री को इन चुनावों का प्रभारी बनाया गया है और इनके साथ साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को इन चुनावों के लिए सह प्रभारी बनाया गया है और समन्वय का जिम्मा त्रिलोक जम्वाल को दिया गया है। और अगर हम फतेहपुर बाय इलेक्शंस की बात करें तो फतेहपुर बाय इलेक्शंस में विक्रम ठाकुर को प्रभारी यानी कि विक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री को फतेहपुर चुनावों के लिए प्रभारी नियुक्त किया है और आपके राकेश पठानिया जो कि वन मंत्री हैं उनको इन चुनावों के लिए सह प्रभारी बनाया गया है और सतपाल सत्ती को समन्वय का जिम्मा सौंपा गया है।
बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चुनाव होने वाले हैं। पार्टिसिपेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा होगी। ऊपर से कोरोना की थर्ड स्ट्रेन के विषय में भी काफ़ी संकेत आ रहे हैं। जुब्बल कोटखाई की अगर हम बात करें तो सुरेश भारद्वाज को जुब्बल कोटखाई में चुनावों का प्रभारी बनाया गया है और पंडित सुखराम चौधरी और राजीव सहजल को इन चुनावों में सह प्रभारी का जिम्मा दिया गया है। आपको बता दें कि जुब्बल कोटखाई में समन्वय का काम डॉक्टर राजीव बिंदल को सौंपा गया है। हालांकि बीजेपी ने अपनी एक लिस्ट में ये नाम मेंशन किए हैं लेकिन कांग्रेस की तरफ से हम आपको बता दें कि कुछ नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं। वो नाम भी हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से नाम बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से होंगे। मंडी इलेक्शंस की अगर हम बात करें, आईपीएच मिनिस्टर महेंद्र सिंह का नाम जोरों पर है। आपके एजुकेशन मिनिस्टर गोविंद सिंह ठाकुर का नाम भी लिया जा रहा है और फॉर्मर एमपी महेश्वर सिंह का नाम भी बीजेपी में है। हालांकि बीजेपी में नामों की लिस्ट बहुत बड़ी है और इसके साथ साथ अजय राणा। और इसके विपरीत अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कौल सिंह ठाकुर, हालांकि वो चुनाव लड़ने के लिए समय अनिच्छुक हैं, और इसके अलावा प्रतिभा सिंह और आश्रय शर्मा, और इस पे भी विचार किया जा रहा है। तो ये तो रही मंडी के लिए बात। लेकिन अगर हम फतेहपुर के लिए बात करें तो फतेहपुर में भवानी सिंह पठानिया, जो कि सुजान सिंह पठानिया के पुत्र हैं, और बीजेपी से कृपाल परमार और बलदेव ठाकुर टिकट की रेस में हैं। जुब्बल कोटखाई की अगर हम बात करें तो चेतन बरागटा को इस समय टिकट का बहुत बड़ा दावेदार माना जा रहा है। अब ये पार्टी डिसाइड करेगी कि किसको टिकट देना है और किसको टिकट नहीं देना है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी में हिमाचल प्रदेश में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कहीं चिट्ठी बम की खबरें आ रही हैं, कहीं नारद मुनि वाला विवाद सामने आता है। तो इस तरह की बातें हिमाचल प्रदेश में इन बाई इलेक्शंस को लेकर हो रही हैं। सीधे और साफ तौर पर लोकतंत्र ये कहता है कि बाय इलेक्शंस होंगे, लेकिन आप अपने वोट का सही से इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लीजिए और एक सही कैंडिडेट को अपने जिले, अपने राज्य की कमान सौंपें। टिंज भारत इसी शुभ विचार के साथ आपसे अलविदा लेता है। नमस्कार।